तो मेरी माँ और बहनों, सबसे पहली जिम्मेदारी, सबसे अहम जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमको दी है, हम औरतों को दी है। औरत चाहे किसी भी रिश्ते में हो, चाहे माँ के रिश्ते में हो, चाहे बहन के रिश्ते में हो, चाहे बेटी के रिश्ते में हो, चाहे बहू के रिश्ते में हो, चाहे ननद या देवरानी के रिश्ते में हो, चाहे वो खुद सास के रिश्ते में क्यों ना हो, हर औरत के लिए, चाहे वो किसी भी रिश्ते से ताल्लुक रखती हो, उसके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी, सबसे अहम जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके लिए ये है कि वो अपने लिए दीन इल्म को हासिल करे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मेरी माँ और बहनों, दीन के इल्म को हासिल करना हर मुसलमान औरत की जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम तमाम लोगों को दी है। अब जब जिम्मेदारी दी है मेरी माँ और बहनों, तो मैं एक और हदीस भी आपके दरमियान रख देती हूँ। सही मुस्लिम की हदीस है, बुखारी की भी हदीस है, बुखारी और मुस्लिम दोनों की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर शख्स जिम्मेदार है। गौर से सुनिए मेरी बहनों, हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के मुताबिक सवाल किया जाएगा। एक हाकिम, एक लीडर की जिम्मेदारी उसके अवाम की जिम्मेदारी है, उससे कल उसके अवाम के बारे में सवाल किया जाएगा। एक मर्द अपनी बीवी, अपने घर वालों पर जिम्मेदार है और उससे कल क़यामत के दिन इसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। औरत अपने शौहर के घर की जिम्मेदार है, अब शौहर के बच्चों की जिम्मेदार है, शौहर के माल की जिम्मेदार है और कल क़यामत के दिन इस औरत से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। गोया हर औरत जिम्मेदार है, हर इंसान जिम्मेदार है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। गौर करिए, सबसे पहली जिम्मेदारी अल्लाह ने मुझे और आपको यहाँ पर बतला दी कि इल्म दीन को हासिल करना है। गौर करिए मेरी बहनों कि ये इल्म दीन हासिल करने की जिम्मेदारी हमने कितनी अदा की है, कितनी हमको अदा करना है। क्या हमारे पास इतना वक्त है कि हम कह दें कि आज नहीं कल मैं सीख लूंगी, अभी तो मैं जवान हूँ, बूढ़ी होने के बाद सीख लूंगी? बोलिए, क्या हमारे पास इतना वक्त है? नहीं मेरी माँ और बहनों, नहीं है। आप इस भरोसे पर मत रहिए कि कोई मौलाना आपको आकर सिखा देंगे, आपकी शादी के बाद आपका शौहर आपको सिखा देगा, आप आपके मायके में नहीं सीखे, आपके ससुराल में जाने के बाद इल्म दीन को सीख लेंगे। नहीं मेरी माँ और बहनों, इस भरोसे पर मत रहिए कि कोई आलिम आपको घर आकर सिखाएगा। नहीं, कोई आपको आके नहीं सिखाएगा, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे और आपको, हम सबको अल्लाह ने ये कुरान हमारे हाथ में दे रखी है। कुरान देने के बाद इस बात का इंतजार मत करो कि कोई आकर आपको इल्म दीन सिखाएगा। कुरान हमारे पास आने के बाद अल्लाह मुझे और आपको, हर शख्स को पूछेगा, ये कुरान आने के बाद तूने कितना इल्म हासिल किया? क्योंकि मेरी बहनों, गौर करने वाली बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान का जो सबसे पहला फैसला जो अल्लाह ने नाजिल किया, सबसे पहला हुक्म जो अल्लाह ने नाजिल किया, सबसे पहली वही जो अल्लाह ने नाजिल की, सबसे पहला पैगाम जो अल्लाह ने नाजिल किया, वो पैगाम, वो वही, वो फैसला इल्म की बुनियाद पर है, इल्म के लिए कहा गया है। सूरे अलग की इब्तिदाई 5 आयतें मेरी माँ और बहनों सबसे पहले नाजिल की गई और इन आयत में क्या बताया गया? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। अल्लाह ने ये आयतें सबसे पहले नाजिल की है। गौर करिए मेरी बहनों, सबसे पहला हुक्म मुझे और आपको, हर इंसान को, हर मुसलमान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इल्म सीखने की दी है। ये जिम्मेदारी आज हम कितनी अदा कर रहे हैं? सवाल करिए अपने आप से, अपने आप से सवाल करिए कि आज मैं इल्म हासिल करने के लिए क्या कर रही हूँ, जबकि अल्लाह ने पहला हुक्म यही नाजिल किया। मेरी बहनों गौर करिए। इसके साथ साथ दे सुनिए इब्ने माजा की हदीस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्ने माजा जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 224, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर मुसलमान के लिए, चाहे वो मर्द हो या औरत, इल्म का सीखना जरूरी, फर्ज है। इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। गौर करिए
करिए मेरी बहनों, जिस तरीके से नमाजों की पाबंदी करना हमारे लिए फर्ज है, जिस तरीके से रमजान के रोजे रखना हमारे लिए फर्ज है, जिस तरीके से अल्लाह ने हमको इस्तिताअत दी है, ज़कात हमको अगर हमारे माल में निकलती है तो ज़कात देना जिस तरीके से फर्ज है, जिस तरीके से हज करना फर्ज है, उसी तरीके से मेरे और आपके लिए, हर मुसलमान औरत के लिए, हर मुसलमान मर्द के लिए इल्म दीन को हासिल करना, इस कुरान के इल्म को हासिल करना फर्ज है। याद रखिए मेरी बहनों, याद रखिए। इसके अंदर एक और बात समझने और गौर करने की, जो लोग ये कहते हैं कि इल्म सीखने का मामला सिर्फ मर्दों के हद तक है, इस आयत पर गौर करने से हमको ये बात मालूम होती है कि अल्लाह ने कहा कि इक़रा, पढ़ो, बिस्मि रब्बिकल लज़ी, अपने रब के नाम से पढ़ो। तो अल्लाह ने इस आयत में ये नहीं कहा मेरी बहनों कि ऐ मर्दों तुम पढ़ो, ऐ औरतों तुम पढ़ो, नहीं, मर्द और औरत हर एक को मुखातिब करके यहाँ पर बयान किया गया है। गौर करना मेरी बहन। तो इल्म दीन को हासिल करना हम सबकी सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब मेरी माँ और बहनों, जब हम लोग ये समझती हैं कि कुरान का इल्म हम मुझे और आपको हासिल करना है, सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म मुझे और आपको हासिल करना है, तो मेरा आप तमाम लोगों से एक सवाल है मेरी माँ और बहनों, उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करना। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे और आपको इस कुरान का इल्म हासिल करने का हुक्म दिया है, तो मेरा सवाल है आप तमाम लोगों से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान मजीद में सबसे पहला इल्म किस चीज का हासिल करने का हुक्म दिया है? कोई मुझे बता सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में सबसे पहला इल्म किस चीज का हासिल करने का हुक्म दिए हैं? चलिए मैं ही आपके दरमियान रख देती हूँ। मेरी माँ और बहनों, अल्लाह ने जहाँ कह दिया कि इल्म हासिल करना है, हर मुसलमान औरत की सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जब इल्म हासिल करने की है, तो उसके लिए सबसे अहम बात ये है कि वो सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म हासिल करे। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में सूरह मुहम्मद सूरह नंबर 49 आयत नंबर 19 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि लोगों, इल्म हासिल करो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। हमको इल्म सबसे पहले किस चीज का हासिल करना है? कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इस बात पर मुझे और आपको हर एक को ईमान लाना है। जब हम ये इल्म हासिल करेंगे तो हमारा ईमान मजबूत होगा। मेरी माँ और बहनों, हमको ये बात भी, ये इल्म भी सीखने की जरूरत है कि जब हम ये इल्म हासिल करेंगे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो इस इल्म के लिए हम अपने ईमान को कैसे मजबूत करें, उसके लिए मुझे और आपको, हर एक को, हमारी सहाबा और सहाबियात के तरीकों को देखना होगा कि उन्होंने कैसे मुसीबतों, परेशानियों में अपने कदम को जमाए रखा, कैसे वो इस दीन इल्म को हासिल किया करती थी, कैसे इस दीन इल्म के जरिए अपने ईमान को मजबूत रखती थी। मेरी माँ और बहनों, अल्लाह के लिए गौर करना और दीन इल्म को हासिल करना, क्योंकि हमने सबसे पहले यहाँ पर कह दिया कि हमको हासिल करना है इल्म, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, हर चीज का करने वाला, मुसीबत देने वाला, परेशानियां देने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, बीमारी देने वाला, शिफा देने वाला, आपको तमाम खुशियां देने वाला, तमाम के तमाम गम देने वाला, आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ने वाला और बिगड़ते हुए कामों को बनाने वाला सिर्फ एक खालिक, एक मालिक, एक राज़िक, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। इस बात को हमारे जहनों में हमको बिठाने की जरूरत है। जब हम ये बातें हमारे जहन में बिठाएंगे मेरी माँ और बहनों, तो हमारा ईमान मजबूत होगा। उसी तरीके से जैसे हमारी सहाबियात का ईमान मजबूत हुआ, जैसे हमारे अंबियाओं की बीवियों ने इस ईमान की मजबूती की खातिर बड़ी बड़ी मुसीबतें झेली, लेकिन उनके ईमान पर जर्रा बराबर भी